हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण पशु सर भर्ती परीक्षा, अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास दुर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और ये प्रश्न हम व्याख्या सहित अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो दुर्ग टॉपिक है वह भी संपूर्ण तरह से अच्छी तरीके से इसमें क्लियर हो जाए। तो भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न, आगामी भर्ती में आने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? राव कल्याणमल, बी है दुर्गादास, सी राव जोधा और डी है महाराजा अजीत सिंह। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा राव जोधा। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें। चामुंडा माता मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। राव जोधा द्वारा 1460 ईस्वी में मंडोर से मेहरानगढ़ स्थापित किया। महाराजा तख्त सिंह द्वारा जीर्णोद्धार इस दुर्ग का करवाया गया। प्रश्न संख्या 2, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी, नाहरगढ़। एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ किले के अंदर बने हुए हैं। व्याख्या देखिए। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, इसमें स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने 9 महलों का निर्माण करवाया। सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जौहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश व लक्ष्मी प्रकाश और चांद प्रकाश आदि 9 प्रकार के महलों का निर्माण इसमें करवाया गया। प्रश्न संख्या 3, औदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? गिरि दुर्ग, बी है धानवन दुर्ग, सी है सैन्य दुर्ग और डी है जल दुर्ग। तो औदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय? तो इसका सही उत्तर होगा डी, जल दुर्ग। यानी औदक दुर्ग से जल दुर्ग अभिप्राय लिया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक करें, शेयर करें। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 प्रकार बताए गए हैं। औदक दुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरा हो, जैसे गागरोन का दुर्ग, शेरगढ़ का दुर्ग और बहसरोडगढ़ का दुर्ग। ये 3 ऐसे दुर्ग हैं जो जल से घिरे हुए हैं और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 प्रकार से विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या 4, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? नागौर, सिवाना, शेरगढ़ और गागरोन। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा नागौर। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। ए इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें। सन 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा नागौर दरबार के समय शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। और ये भी कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि नागौर दरबार कब लगा था? तो 1570 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? महमूदाबाद, बी है खेराबाद, सी है खरीजाबाद और डी है कमालाबाद। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा खेराबाद। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। दुर्ग और अन्य नाम और विजित वर्ष, अन्य जो दुर्ग हैं इनके अलावा कौन कौन से दुर्ग के क्या नाम थे अन्य, और विजय होने का वर्ष क्या था? तो सबसे पहले रणथंबोर जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, यह 11 जुलाई 1301 ईस्वी में विजित हुआ। चित्तौड़गढ़ का नाम, अन्य नाम देखें तो खैरजाबाद जो 26 अगस्त 1303 ईस्वी में विजय प्राप्त की। शिवाना जो बलोत्रा के अंदर है, जिसमें इसका अन्य नाम था खैराबाद, 1308 ईस्वी में इस पर विजय प्राप्त की। और जालौर है जिसका नाम जलालाबाद, 1311 ईस्वी में इस पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये दुर्ग हैं, इन दुर्गों पर कब कब विजय ही प्राप्त की और इनके अन्य नाम क्या थे? ये
प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? ए लोहागढ़, बी मेहरानगढ़, सी रणथंभौर का किला और डी तारागढ़। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा मेहरानगढ़। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। मेहरानगढ़ जोधपुर के उपनाम से अन्य उपनाम देखें मेहरानगढ़ जोधपुर के, तो गढ़ चिंतामणि, कागमुखी और मयूर ध्वजगढ़ आदि अन्य नामों से इस गढ़ को जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, व्यापारिक दुर्ग। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा जल दुर्ग। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। औदक या फिर जल दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे जल दुर्ग या औदक दुर्ग कहते हैं। जैसे गागरोन झालावाड़ का दुर्ग, शेरगढ़ बारां का दुर्ग, मनोहर थाना बैसरोरगढ़ आदि ऐसे हैं जो जल से घिरे हुए हैं, इस कारण से जल दुर्ग व औदक दुर्ग कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, सोमपुरा शैली जानी जाती है मिट्टी के बर्तनों के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए व स्थापत्य के लिए। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा स्थापत्य कला के लिए डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। सोमपुरा शैली स्थापत्य से संबंधित है। कुंभकालीन सांस्कृतिक विकास में मंडन तथा अनेक जैनाचार्यों और सोमपुरी शिल्प विशेषता उल्लेखनीय है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसका मूल नाम कोषवर्धन था? रामगढ़ का, बी है शेरगढ़, सी है भानगढ़ और डी है मानगढ़। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा शेरगढ़। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, कोषवर्धन दुर्ग या फिर इसे शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है जो बारां में स्थित है। कोषवर्धन पहाड़ी पर होने के कारण इसका नाम कोषवर्धन दुर्ग पड़ा। 1542 के अलावा अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ने नामकरण शेरगढ़ कर दिया। 1542 में एक अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ कर दिया गया था। ये परवन नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा किला मुरस्तल किले की श्रेणी में आता है? जूनागढ़, बी है मेहरानगढ़, सी है गागरोन और डी है नाहरगढ़। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा जूनागढ़। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। धानवंत दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो उसे धानवंत दुर्ग कहते हैं। जैसे जूनागढ़ बीकानेर का किला, बटनेर हनुमानगढ़ का किला, जैसलमेर नागौर के दुर्ग आदि इसमें सम्मिलित हैं। ये सभी मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आते हैं, इसे धानवंत दुर्ग कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहेब की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ का अजमेर दुर्ग, तारागढ़ का बूंदी और जूनागढ़। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा तारागढ़ अजमेर। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। मीरान साहेब मीर सैयद हुसैन किंग सवार की दरगाह, घोड़े की मजार। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गठबीठली के नाम से जाना जाता है? आप देख सकते हो कितनी भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। ए अचलगढ़, बी सिवानागढ़, सी तारागढ़ और डी है मेहरानगढ़। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा तारागढ़। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। यह एक गिरी दुर्ग है। इस दुर्ग के उपनाम गठबीठली, पुरु का दूसरा जिब्राल्टर, विशप हेबर, अजमेरू, राजस्थान खारदे, राजपुताने की कुंजी, अरावली का अरमान आदि नामों से जाना जाता है। 683 ईस्वी में अजयपाल द्वारा आरंभ इसका निर्माण चौहान शासक अजय राज ने 1113 ईस्वी में गठबीठली नामक पहाड़ी पर करवाया था। डॉक्टर हरविलास शारदा ने इस दुर्ग को भारत की
का प्रथम गिरिदुर्ग कहाँ है। ये भी पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गिरिदुर्ग कौन सा है और कहने वाले कौन थे, तो डॉक्टर हरविलास शारदा। और भारत का प्रथम गिरिदुर्ग है वह तारागढ़ अजमेर वाला दुर्ग। यह राजस्थान के किलों को सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला है और विदेशी आक्रमण झेलने वाला भटनेर हनुमानगढ़ का किला है। प्रश्न संख्या 13, नाना साहेब का झालरा, इब्राहिम साहिब का झालरा जलाशय किस किले में स्थित है। तारागढ़ अजमेर, गागरोन दुर्ग झालावाड़, बाला किला अलवर, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए, तारागढ़ अजमेर। व्याख्या देखें, तारागढ़ अजमेर गठबिठली, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, विश्व फेबर, राजस्थान का हृदय, राजपुताने की कुंजी, अजमेरू आदि उपनामों से इन्हें जाना जाता है। निर्माण अजय राज ने 1113 ईस्वी में करवाया। जलाशय गोल, नाना साहेब और इब्राहिम शरीफ, बड़ा झालरा आदि इसमें जलाशय हैं। प्रश्न संख्या 14, घुंगटी, गुगड़ी और बांद्रा और इमली क्या हैं। तारागढ़ अजमेर की प्राचीन के विशाल बुर्जों के नाम। बी है मारवाड़ की लोक परंपरा की जातियों के गोत्रों के नाम। सी है मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम। और डी है राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम है घुंगटी, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। व्याख्या देखें, तारागढ़ अजमेर में स्थित है। 14 बुर्ज घुंगटी, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की, फुटी, फतेह, नगारची और श्रृंगार चंवरी आदि। 32 खंबे, कचहरी भवन, रूठी रानी की छतरी महत्वपूर्ण। 15वां अच्छा प्रश्न है, शाहजहां के बेटे दारा शिकाहो का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, बी है तारागढ़ बूंदी में, सी है मेहरानगढ़ जोधपुर में और डी है शिवाना दुर्ग जालौर में। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर गठबिठली अजमेरू, निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज द्वारा। शाहजहां के पुत्र दारा शिकागो का जन्म यहीं पर हुआ था। मीरान साहेब की दरगाह उड़ना पृथ्वीराज द्वारा पत्नी के नाम पर निर्माण से तारागढ़ कहा गया। उड़ना पृथ्वीराज द्वारा पत्नी के नाम पर इसका निर्माण किया गया, जिसके कारण से तारागढ़ कहा गया। अच्छा प्रश्न है, ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और पशुचर भर्ती अन्य जो भी भर्ती परीक्षा होगी इनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।